हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमने ईयर वाइज हमने चेंज देखा था। देखिए, ये मैंने आपको पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया था इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे आगे का, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है वो मतलब बना है, उसके बारे में हम डीपली आज समझेंगे। देखिए, ज़ुबैदा ने अपनी टीचर को पूछा कि क्या कोई इजी तरीका आप हमको बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट को ढूंढने का, फाइंड आउट करने का कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो टीचर ने बोला कि देयर इज़ द शॉर्टर वे टू फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। ये देखो, यहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो छोटा तरीका है, इजी तरीका है। चलो हम ट्राई करते हैं ढूंढने का। देखिए, सपोज यानी कि मान लेना है हमको कि P1 जो है वो एक सम है, यानी कि एक रकम है जिसका इंटरेस्ट हमें निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से सुनना बच्चा, एनुअली का मतलब होता है एक साल का, बराबर, ईयरली यानी कि, है ना। और उसको इंटरेस्ट हमें कंपाउंडेड निकालना है, सिंपल नहीं निकालना, ध्यान रखना। P1 क्यों लिया हुआ, क्योंकि इसमें ईयर बाय ईयर आएगा ना, P1 P2 उस हिसाब से, इसलिए प्रिंसिपल का जो P होता है ना उसे यहाँ पे P1 माना गया। आप लोग परेशान मत होना कि P1 क्या चीज़ है। P1 का मतलब है सिंपल, जो प्रिंसिपल होता है ना उसका P1 लिया हुआ है ईयरली के हिसाब से, और एट द रेट ऑफ R% पर एनम, एक साल के हिसाब से ये सारा लिया हुआ। ठीक है, लेट P1 इक्वल टू ₹5000। P1 रुपीज़ मान लो कि 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। देन बाय द स्टेप मेंशन अबव। देखिए, अब इसमें स्टेप्स जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको जो नंबर्स में दिया हुआ है यहाँ पे हमें फार्मूले को किस तरीके से, फार्मूला जो फॉर्म होता है वो हमें बताया गया है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 1, SI1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। तो ये हो गया PRT/100। यहाँ पे भी वही है, या तो ये या ये बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, ये नंबर है, ये न्यूमेरिकल है, ये आपके फॉर्मूला के हिसाब से है। ध्यान से देखना, P1, ठीक है, R 5% है, टाइम हो गया एक साल का, तो यहाँ पे वो 1, यहाँ पे 1 ले लिया, नीचे अपॉन 100, तो दोनों में सेम है ही। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 रुपीज़। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। P1 यानी हमारे पास प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़, और SI1 है हमारे पास ये सारा PRT/100, ये सारा है ना। तो देखिए, अमाउंट कितना हो जाएगा, आपको पता है अमाउंट यानी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI1, है ना। देखो, ये है ना, प्रिंसिपल प्लस SI1 है, तो वो कितना हो जाएगा, जो ₹5000, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, और SI1 हो गया ये और ये, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया। देखिए, 5000 रुपीज़ यहाँ पर भी है, 5000 यहाँ पर भी है। हम क्या करते हैं, 5000 को हम कॉमन ले लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक नोटबुक में, जिससे आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यही चीज़ है ना इस बुक में भी। ठीक है, ये मैं आपको करके बताती हूँ। देखो ये कैसे आया। देखिए, यहाँ पे हमें ना कॉमन लेते हैं, कॉमन। ये देखो 5000 है, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो, हमने 5000 क्या किया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, क्योंकि दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 5000 इधर आ गया, तो यहाँ पे 1000 की जगह पे इनिशियली क्या बच जाता है, 1। यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 5000 आ ही चुका है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 1 जा 5, सिर्फ ये बचा, सिर्फ ये बचा, ये तो यहाँ आ गया ना, तो सिर्फ ये बचा, 5 1 जा 5 और अपॉन 100। आप देखो, ये वही है ना, देखो जो हमारे पास आया है ना, ये हो गया P2, प्रिंसिपल 2 हो गया ये हमारे पास। समझ में आया, ये कैसे निकला, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, P1 बराबर ये SI क्या हो गया, PR और अपॉन 100 हो गया, क्योंकि T1 है तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, P और इसमें जो 5000 है ना, वो यहाँ पे P1 है,
दोनों में P1 है, P1 बाहर आ गया, ये P1 की जगह रह गया 1 प्लस यहाँ P1 इधर आ गया तो यहाँ बचा R/100, तो ये R/100 इधर आ गया। इस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे बुक में ये सारी चीज़ें देख के घबरा जाते हैं, ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब दूसरे वाले में क्या होता है, ये अब हमें SI2 निकालना है। SI2 में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, पहले हमारे पास प्रिंसिपल था, देखो ये देखो है ना, ये हमारे पास P2 आया है ना, P1 यानी कि ये हमारे पास आया है P2। तो अब हम इसको P की जगह पर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो हम इसको जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई R/T/100, है ना। देखो ये वही चीज़ हो गई सारी, आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये P2 है जो हमने अभी पिछले पेज पे हमने सॉल्व किया है ना। ये R हो गया 5, ये 1/100। अब देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये 5000, ठीक है, और ये 5000 तो बाहर है ही है, 5/100 यहाँ पर भी है और 5/100 यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर है ना। तो हम 5/100 को भी कॉमन ले लेंगे। जब हम 5/100 को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या मतलब यहाँ पर बच जाएगा, ये भी मैं आपको जो है वो पेपर पे करके एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ज़्यादा डीपली से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये जो हमको है ये बुक में दिया हुआ है, और इसको हमने किस तरीके से निकाला। देखो ये जो है ना, ये तो ऑलरेडी बाहर है ही, हमने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल ही दिया था, है ना। देखो ये हमने निकाला था बाहर, लेकिन अब इसको कैसे हम करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हमने 5 × 5/100, 5/100 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 5/100 आ गया, प्लस का निशान। ये 5/100 और ये 5/100 का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। देखो यहाँ भी 5/100 है, यहाँ पर भी 5/100 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 5/100 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 5/100 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस का निशान। अब एक दोनों 5/100 में से एक इधर आ गया है, तो हमारे पास एक 5/100 यहाँ पे बचा। समझ में आया। ये जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये यही चीज़ है। ये किस तरीके से आया ये आप देख सकते हो। देखो ये इस पे है ना, ये रहा, देखो ये इस तरीके से ये चीज़ इधर आ गई है। समझ में आया। देखो यहाँ पे भी ये मैंने इस तरीके से सेम वही मेथड है कि पहले R/100 को यहाँ करेंगे तो यहाँ R/100 हो जाएगा, यहाँ R/100 मल्टीप्लाई R/100। P1 तो पहले से ही बाहर है, R/100 को जब हम बाहर ले लेंगे तो R/100 की जगह यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे 2 R/100 है, उसकी जगह पे 1 R/100 रह जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिवर्स करोगे ना 2-3 बार। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम एक बार में नहीं समझ में आता, तो 2-3 बार भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा रिवाइंड करके, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या होता है हमारे पास में, देखो अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 2। इससे पहले हमने निकाला था प्रिंसिपल अमाउंट 2, याद है आपको, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ये हम निकाल रहे हैं अमाउंट 2 A2। तो देखो ये हो गया अमाउंट 2 यानी P2 प्लस SI2। तो P2 क्या है हमारे पास, ये है जो हमने अभी पिछले वाले पेज पे निकाला था, और SI2 क्या है जो हमने ये सीखा, ये कैसे निकल के आया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो 5000 और 1 + 5/100, 5000 1 + 5/100, ये दोनों ही यहाँ पर है, दोनों ही यहाँ पर है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये पूरा और ये 5000, ये पूरा हम ये और ये दोनों सेम है, हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो इसकी पूरे की जगह पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या ये तो पूरा बाहर आ गया ना इधर,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/100। समझ में आया? ठीक है। तो जब ये दोनों हो गए तो अब आप देखो ये 1 + 5/100, 1 + 5/100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 + 5/100 का स्क्वायर, जो कि है हमारे पास P3। इसी को हम 5000 को हम P1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे R/100 का स्क्वायर करके, ये हो जाएगा हमारे पास P3। ठीक है। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर विल बी, एन ईयर हमें क्यों लिया गया है, वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि साल तो कितने भी हो सकते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो हमने उसे वेरिएबल में ले लिया है। तो AN = P1 1 + R/100 पे पावर n, यानी कि वो वेरिएबल है, कितने भी ईयर हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो है वो बन गया। जुबेदा सेड बट यूजिंग दिस वी गेट ओनली द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ n ईयर्स एंड नॉट द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अरुणा एट once said that we know compound interest equal to amount minus principal, so we can easily find the compound interest too। यानी कि जुबैदा का कहना क्या है कि इससे तो हम सिर्फ जो है वो अमाउंट ही निकाल पाएंगे जो हमें पे करनी है एंड ऑफ द एन ईयर, कितने भी साल हों वो, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो नहीं है। पर अरुणा का कहना क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जो अमाउंट हमारे पास आया है ना, ये सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी निकल रहा है ना, अमाउंट निकल रहा है। लेकिन उस अमाउंट में से जब हम लोग प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट के अंदर ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हो गया ना। ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली निकाल पाएंगे। आई होप मैंने मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ट्राई किया है एक्सप्लेनेशन करने का। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके। सो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, मैथ्स में ब्रिलियंट बनिए, टॉपर बनिए और अपने देश का नाम रोशन करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन, बाय बाय।